विधायक का लीला देखो। समुद्री लहर देखो सांसद है, जो भी हमारे बड़े अधिकारी है, कोई आते नहीं है ना देखते हैं। कटाव से पहले इलेक्शन के वक्त अजय मंडल जी भी आए थे। वो बोल रहे थे कि सिकुंड को हम अपने गोद में ले लिए हैं, हम इसका देख रेख करेंगे। लेकिन अभी तक जानते हैं अभी कितना कटाव हो रहा है। लगभग 150 घर विलीन हो चुका है। आप लोग तो वीडियो स्पष्ट रूप से अपने चैनल पर डाले भी है। मुआवजा तो किसी को मिला नहीं। इस बार भी 17 का लिस्ट बना है। अब देखिए मुआवजा मिलता है, हम मुआवजा मिले, सरकार मुआवजा दे, वो भी सही बात है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कटाव को रोकिए। इस तरह का यदि कटाव हो जाए 10 दिन और, तो पूरा सिकुंड का नामो निशान रजिस्टर से ही खत्म होने के कगार पे है। कोशी का कहर देखने को मिल रहा है। ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर रहे हैं मकान। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कोशी का कहर अब बिहार में देखने को मिल रहा है। लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। एक तरफ जहां बिहार सरकार बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए अपने अधिकारियों को पहले से ही आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर कोशी नदी की है। आप हमारे स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं, जो भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत खरिक प्रखंड के सिकुंड गांव की कोसी नदी में भीषण कहर बरप रहा है। 1 दर्जन से अधिक मकान कोसी नदी में समा गए हैं। देखते ही देखते पक्के के मकान कोसी में जाग समा चुके हैं। कोसी का कहर अब का जो वीडियो है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक पक्का मकान ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर कोसी नदी में समा गया है। तस्वीर इतना भयावह है कि लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं। बीते 20 दिनों से भीषण कटाव हो रहा है। कोशी की धारा रूह कपाने वाली है। अचानक भीषण कटाव शुरू हो चुका है और कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि देखते ही देखते पिछले 1 सप्ताह के घर हैं वो नदी में समा गए हैं। 15 लोगों के घर कोसी नदी में मुहाने हो गए हैं। जो कोई भी कटाव की भेंट चढ़ सकता है। 15 लोगों के घर कोसी नदी में नदी के मुहाने पर है। तो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे कि कोसी नदी का प्रभाव किस कदर से लोगों को परेशान कर रहा है। क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं, हम आपको उनकी बातों को भी सुनवाते हैं। लगातार यहाँ पे कटाव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बारे में ये कहेंगे कि सांसद है, जो भी हमारे बड़े अधिकारी है, कोई आते नहीं है ना देखते हैं। कटाव से पहले इलेक्शन के वक्त अजय मंडल जी भी आए थे। वो बोल रहे थे कि सिकुंड को हम अपने गोद में ले लिए हैं, हम इसका देख रेख करेंगे। लेकिन अभी तक जानते हैं अभी कितना कटाव हो रहा है। लगभग 150 घर विलीन हो चुका है। आप लोग तो वीडियो स्पष्ट रूप से अपने चैनल पर डाले भी है। लेकिन फिर भी अभी तक लगता है कि अजय मंडल को अभी तक दिखाई नहीं दिया है, उनके कानों तक आवाज़ नहीं गया है हम लोगों का। जिस तरह से घर कट रहा है, लगता है वो देखे नहीं हैं। कम से कम एक बार अपने पब्लिक से, अपने जनता से मिलने आए कि हाँ क्या समस्या है, उसका हल बताएं ना। तो यहाँ कटाव रोधी काम कार्य अच्छी तरह से हो रहा है। कटाव रोधी कर रहे हैं, फ्लड फाइटिंग वाले भी आए हैं, तो वो भी देख रहे हैं एकदम से बम्बू काट काट के सिर्फ डाल रहे हैं। उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, कटाव बिल्कुल नहीं रुक रहा है। जहाँ तक होता है उस बम्बू की वजह से और जो पानी का करंट है, धारा है, वो और नदी के किनारे आ जाता है बिल्कुल एकदम से। और ज़्यादा कटाव लगभग अगर भूमि की बात की जाए तो 20 से 25 एकड़ प्लस होगा, कम नहीं होगा इससे ज़्यादा। और घर लगभग 25-30 घर यहाँ इस जगह घर था, वे सारे के सारे घर जो है विलीन हो चुका है पानी में। और पक्का वाला घर भी गया, इधर दयानंद राय का घर गया, और वो जो लेडीज़ बता रही थी उनका भी घर गया। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, अभी तक कोई जवाब नहीं। हाँ, यहाँ तक सुनने में आया है कि जो अधिकारी है वो लोग बोले हैं मुआवजा देंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप मुआवजा दीजिए, मुआवजा दे रहे हैं, उससे भी हम लोग को उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी लिस्ट बना था। मुआवजा तो किसी को मिला नहीं। इस बार भी 17 का लिस्ट बना है। अब देखिए मुआवजा मिलता है, हम मुआवजा मिले, सरकार मुआवजा दे, वो भी सही बात है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कटाव को रोकिए, कटाव निरोधी कार्य करवाइए। इस तरह लोग बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर रोते बिलखते हैं लोग कि हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं, रात भर जगे रहते हैं कि शायद कल दिन मेरे घर का भी नंबर ना आ जाए। आ ही गया है, बस नदी के किनारे मेरा भी घर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार है। चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है? स्थिति तो बहुत दयनीय है। लगता है इस तरह का यदि कटाव हो जाए 10 दिन और, तो पूरा सिकुंड का नामो निशान रजिस्टर से ही खत्म होने के कगार पे है। और जिस तरह से हर वर्ष की भांति हम लोग का जैसे पर्व होता है, पर्व है, और हर वर्ष कहा जाता है कि इस बार कटाव निरोधी कार्य अक्टूबर नवंबर में किया जाए, अक्टूबर नवंबर में किया जाएगा। हर बार अक्टूबर नवंबर बीत जाता है, लेकिन कोई तो न सांसद ध्यान देते हैं न तो विधायक ध्यान देते हैं। और जब हमारे सांसद जी जीते थे 2019 में लोकसभा चुनाव भागलपुर से,
तो उन्होंने हमारे लोकमानपुर पंचायत को गोद लिए थे। हमारे लोकमानपुर पंचायत सिकुंड का जो है लोकमानपुर पंचायत में ही आता, और लगभग मेरे गांव का आबादी लगभग 3000 प्लस था, लेकिन अब कटते कटते मात्र छोटा सा गांव मेरा बच गया है, वो भी झुग्गी झोपड़ी की तरह। जो बढ़िया बढ़िया घर था, पक्के का मकान था, BSF जवान का घर था, वो सब न घर 2-4 दिन पहले कोसी में विलीन हो चुका है। लेकिन अभी तक सिर्फ बम्बू रोल दिया जाता है, और बम्बू रोल जैसे ही डालता है और उससे अधिक कटाव की धारा हो जाती है। और हर वर्ष बोला जाता है कि इस बार बांध देंगे, 1200 मीटर नपी हो गया है, बोल्डर दिया जाएगा, लेकिन ना तो बोल्डर दिया जाता है, ना तो कटाव निरोधी कार्य सही टाइम पर नहीं किया जाता है। इस बार भी लगभग 20 से 25 घर, जिसमें लगभग 7-8 पक्के का मकान था, कुछ ईंटे खपड़े का मकान था, कुछ गरीब का झुग्गी झोपड़ी था, जिसको हम लोग चदरा टीना कहते हैं। और अगल बगल के गांव में देखते हैं जहाँ पे कोसी गंगा की है, जहाँ पे कगार पे, उसको बहुत बढ़िया से बचा लिया गया है। लेकिन हमारे गांव में कोई जनप्रतिनिधि अभी तक, तो जीते हुए जनप्रतिनिधि अभी तक कोई जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं आ चुके हैं। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो मांग करते हैं, सरकार तक मेरी खबर तो आप देखिए रहे किस तरह से कटा। हमको तो डर लग रहा है, इधर जैसे ज़मीन समा रही है, उपजाऊ ज़मीन तो कटिए गया है, लगभग 2-4-10 बीघा यही बचा होगा गांव में। और मेरे गांव का लगभग पलायन करते जाए, अभी भी आपने टीना ईटा सब देख रहा है, सब कोसी पार करके कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उसका कोई देखने वाला नहीं।